नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। हमारा अध्ययन चल रहा था स्वर संधि के भेद। आज हम स्वर संधि के भेद के क्रम में ही अंतिम जो भेद है, आज उसका अध्ययन करवाने जा रहे हैं। संधि का नाम है प्रग्रह संधि या प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का मतलब होता है, प्रकृति होता है स्वभाव, उसका वैसा के वैसा उसमें स्वभाव रहे। दोस्तों, इस संधि के अंतर्गत दोनों पद इस प्रकार के होते हैं जिसमें किसी प्रकार की संधि नहीं होती है और उन पदों को यथावत वैसा के वैसा ही लिखा जाता है। जैसे कि दोस्तों, अभी हम समझने जा रहे हैं कि पद के अंतिम द्विवचन में अगर दीर्घ ई, उ या ए हो, बाद में कोई अन्य स्वर होता है, तो उस पद में किसी प्रकार की संधि नहीं होती है, उसे ही हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि पद के अंत में दीर्घ ई, उ, ए हो तथा बाद में अन्य स्वर हो, तो इन दोनों पदों के मध्य संधि का मतलब होता है मिलन, दो वर्णों का मिलन। तो पदों के मध्य में संधि नहीं होती है। जैसे दोस्तों, उदाहरण के लिए लिखते हैं हरे प्लस इमु। हरे में क्या है दोस्तों? ए है। बाद में ई में क्या है दोस्तों? ई है। मतलब पूर्व पद में आपके ए है, बाद में अन्य स्वर है, तो हम अन्य स्वर आने के कारण और पूर्व में ए आने के कारण हम इस शब्द को वैसा के वैसा यथावत लिख देंगे। जैसे कि हरे और इमो को इमो यथावत वैसा के वैसा लिख देंगे, और दोनों पदों को दोस्तों हम आपस में मिलाएंगे भी नहीं। इसी प्रकार जैसे कि हरि प्लस ए, तो यह दीर्घ ई है, यह दीर्घ ई है, बाद में ए है, तो दीर्घ ई आने के कारण, बाद में अन्य स्वर आने के कारण हम दोनों पदों को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यह वर्णों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण हमारी संधि का नाम है प्रकृति भाव। मतलब जैसा उसका स्वभाव है यथावत वह वैसे का वैसा ही रहे, कोई परिवर्तन न हो। तो क्या बन जाएगा? हरि और एते को ए, तो वैसा के वैसा ही हमको लिखना है।
जैसे कि दोस्तों अगला उदाहरण है विष्णु प्लस इमो। विष्णु प्लस इमो। विष्णु में क्या है दोस्तों? बड़ा ऊ है, बाद में क्या है? ई है। तो पद के अंत में बड़ा ऊ आने पर और बाद में ई आने पर इन दोनों के मध्य किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। जब दोनों के मध्य किसी प्रकार की संधि नहीं होगी तो वो प्रकृति भाव होगा। वो शब्द वैसे के वैसा ही हमको लिखना है। तो क्या हो गया? विष्णु और इसको इमो को हम वैसा के वैसे ही लिख देते हैं। तो यथावत दोनों के मध्य स्वर होने के कारण विष्णु में ऊ है, बाद में ई है, इस कारण से हम दोनों शब्दों को मिलाते नहीं हैं। जैसे अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, मुनि प्लस इमो। मुनि प्लस इमो, तो आपके कौन सा स्वर है? बड़ा ई है, बाद में क्या है? ई है, बाद में ई है। तो हम दोनों शब्दों को यथावत वैसा के वैसा ही लिख देते हैं। तो मुनि इमु। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जब दीर्घ पूर्व पद में दीर्घ ई उ ए होता है और बाद में स्वर होता है तो हम उस पद को वैसा के वैसा ही लिख देते हैं। जैसे कि साधु प्लस आगतो। साधु प्लस आगतो, तो यहां पर क्या है? ऊ है और यहां क्या है? आ है। इसलिए हम इसको यथावत वैसा के वैसा ही लिख देते हैं। साधु आगतो। तो इस प्रकार वर्णों के बीच मध्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन नहीं होने के कारण ये संधि यथावत वैसे के वैसे ही लिखी जाती है। इस कारण से इस संधि का नाम है प्रकृति भाव संधि या प्रज्ञा संधि।